ओम नमः सिद्धेभ्यः। बस यही रखना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसारणं मंगलमय मंगलकरणं विद्यागवीर्यां नमो ताहि जाते वै अरहन्तानि महान् करिमंगल करिमो महा रंत करण गोपाल याते मिले समाज सर्वे पावे निज पद राज। इस भवतरु कामूल एक जानो मिथ्या ताको पर निरोध परिमोक्ष पाव। 6 द्रव्य, 6 सामान्य गुण और 7 तत्व की बात अभी अपन ने सुनी। अंत में अवैध गुण की बात आई। प्रवचन सार जी में एक बहुत अच्छी बात आती है। जैसे आईपैड है, इसको जानने के लिए ज्ञान चाहिए, बराबर है। तो ज्ञान को जानने में कौन सा ज्ञान चाहिए, ऐसा प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया भैया? पर माइक को जानने में क्या चाहिए? ज्ञान। अभी वो ज्ञान को जानने के लिए क्या चाहिए? दूसरा ज्ञान। क्या वही ज्ञान जानता है जो ज्ञान भगवान को जानता है? क्या वही ज्ञान को जानता है? प्रश्न ख्याल आता है आपका? देखो, अपने ज्ञान में अपना ज्ञान जानने में आता है आपको भी। देखो, आपके मुंह से बुलाता हूं। समय सार की पहली गाथा किसको याद है? समय सार की पहली गाथा वंदितो सब सिद्धे वाले कितनों को याद है? जल्दी कर, सिंपल प्रश्न है। अरे आप बोलते हाथ भी, किसी को याद नहीं है? चलो ठीक है। 24 भगवान का अर्घ जल फल आठों सूची सार कितने को याद है? बराबर। अच्छा, कितनों को याद नहीं है? एक। अभी इसको क्या नाम बेटा तेरा? नित्य। नित्य को याद नहीं है ऐसा किसने जाना? मेरे को याद नहीं है ऐसा तूने जाना ना, और आपको याद है ऐसा भी किसने जाना? माने जो ज्ञान प्रकट है वो ज्ञान को भी आपके ज्ञान ने जाना, और जो ज्ञान नहीं है माने औदिक अज्ञान है उसको भी किसके जाना? माने आपके ज्ञान ने जाना। वहां जैसे स्वामी ने दृष्टांत दिया, इतना प्यारा दृष्टांत दिया है कि अन्य चीज को प्रकाश करने के लिए दीपक की आवश्यकता है, लेकिन दीपक को प्रकाशने के लिए अन्य दीपक की जरूरत नहीं। जैसे स्वामी ने दृष्टांत दिया है। आप प्रवचन सार पढ़ो, 21 से 52 गाथा प्रवचन सार। इसका नाम दिया ज्ञान प्रपंच अधिकार। क्या नाम दिया? ज्ञान। पूरे 32 गाथा में केवल ज्ञान की बात है। और अमृतचंद्र स्वामी ने, कुन स्वामी ने ऐसे केवल ज्ञान का वर्णन किया है। आपने महाभारत देखी है कभी सीरियल? वो पहले आती थी महाभारत। अथ श्री महाभारत कथा। अरे सुनिए, देखिए नहीं देखिए? वहां जब 18 दिन युद्ध चला था, महाभारत का युद्ध कहाँ चला था? हस्तिनापुर आसपास कुरुक्षेत्र में चला था, बराबर ना? तो धृतराष्ट्र को देख नहीं सकता था, वो घर बैठा था। और उनके पास एक संजय था, मालूम है आपको? वो क्या करता था भैया? हाँ, वो लाइव वहां जो होता था
माने हजारों किलोमीटर दूर जो होता था वो संजय महाराज को बोलता था। अब अर्जुन ने बाण लगाया, धृतराष्ट्र लेट गए, ये फलाना हुआ, ढिकना हुआ, अरे ऐसे बोलते नहीं। माने जो वहां होता था लाइव टेलीकास्ट, लाइव कमेंट्री वो संजय करता था। मानो ऐसे ही कुंकुंद आचार्य देव ने जो विदेह क्षेत्र में सिमंदर भगवान के दर्शन करके आए थे और साक्षात केवल ज्ञान को देख के आए थे, यहाँ बैठे बैठे लाइव कमेंट्री किए हैं। अनिल जी लाइव ट्रेल। आप कभी बम्बई गए हो? बम्बई अरे गए हो? वहाँ चौपाटी देखिए, चौपाटी नहीं देखी? मैं समुद्र का किनारा है और जब पूनम होती है पूर्णिमा तब उसमें क्या आती है? ज्वार आती है। और कभी पवन ज़्यादा होता है ना, 15-15 फीट के बड़े बड़े मोजे उछलते हैं और आप उसके कॉर्नर पर बैठो ना तो उसकी जो झलक लगती है ना, भरी 50 फुट दूर बैठो, वहाँ उसकी थोड़ी क्या बोलते हैं हमारे छाटक बोले, छींटे आते हैं थोड़े, एकदम आपको माने रोमांचित हो जाओ आप। अरे हो के नहीं होगे? अरे आप यहाँ बैठे और समोसा या कचौड़ी की बार स्मेल आवे, रोमांचित होए कि नहीं होगे? हाँ? बस ऐसे ही आपको 21 से 32 गाथा सुनो, 52 गाथा 32 गाथा सुनो तो आपको वो हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर जो विदेह क्षेत्र में, पुंडरीक क्षेत्र में सिमंदर भगवान विराजमान है, उनके केवल ज्ञान की छींटे आपको स्पर्श हो गए। ऐसा पूरा दरिया उछाला और उसमें लिखा कि ज्ञान को जानने के लिए अन्य ज्ञान की जरूरत नहीं है, अन्य ज्ञान की जरूरत नहीं। आज वो डॉक्टर साहब अच्छा दृष्टांत देते हैं इसके लिए। एक लेडीज थी, प्रेगनेंसी, अंतिम दिन चल रहा था और रात का टाइम था। उसने अम्मा को बोला, मम्मी जब डिलीवरी हुआ ना मेरे को जगा देना। वो लेडीज ने क्या बोला, मम्मी जब मेरे को बच्चा हुए ना तो मेरे को जगा देना, उठा देना। तो मम्मी बोली, बेटा तेरे को ना तू पूरे गांव को उठाएगी। हाँ, पूरे गांव को उठाएगी। ये मेरा दृष्टांत है, डॉक्टर साहब का दृष्टांत है। वो ज्ञान को जानने के लिए अन्य ज्ञान की जरूरत नहीं है। और दूसरा जो प्रमेय गुण लिया ना, तो अन्य द्रव्य में जब जैसे प्रमेय गुण है तो तेरे में भी प्रमेय गुण है कि नहीं? है कि नहीं? तो वो भी ज्ञान का विषय बनेगा कि नहीं बनेगा? इसलिए समय सार की दूसरे नंबर की गाथा में समय माने आत्मा, जो एक साथ जाने और पढ़ना है, माने जाने और जानने में आवे। क्या बोला? जाने और जानने में आवे। ये थोड़ा विषय मेरे को सुनते सुनते मगज में आया, चलो ये भी टच कर लें। चले अपन 7वें अधिकार में चलते हैं। अपन 7वें अधिकार का हेडिंग है जैन मतानुयायी मिथ्या दृष्टियों का निरूपण। बोलेंगे आप? जैन मतानुयायी मिथ्या दृष्टियों का निरूपण माने 7वें अधिकार में मिथ्या दृष्टि का निरूपण है। 5वें छठे में भी मिथ्या दृष्टि का निरूपण है, चौथे में भी मिथ्या दृष्टि का निरूपण है। तो यहाँ अलग क्यों किया? अलग क्यों किया? सुना ध्यान से। अभी 5वां छठा छोड़ दो, अपन 5वां छठा छोड़ दो, चौथा और 7वां ले। तो चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य का स्वरूप। 7वें में भी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान का मिथ्या स्वरूप, दोनों में फर्क क्या? वहां जैन हो, अजैन हो, सामान्य जीव मात्र को जो अज्ञानी है, जो अनपढ़ है और पर्याय में मिथ्यात्व, उसकी बात है। और यहाँ ऐसे मिथ्यात्व के जो जैन है एक बात, और जिनेंद्र के मार्ग में है, शास्त्र स्वाध्याय भी करता है, फिर भी मिथ्यात्व है। ये लेना थोड़ा मैं दृष्टांत दूं ना। एक गांव का गंवार, वो भी सिगरेट या बीड़ी पीता है, और एक MA विद इंग्लिश पढ़ा है, और सिगरेट के बॉक्स पर लिखा है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, और उसका मीनिंग भी मालूम है, फिर भी पढ़ता है, फिर भी पीता है बीड़ी। तो चौथे अधिकार में तो अनपढ़ बीड़ी पीता, उसकी बात है।
और सातवें अधिकार में जो पढ़ा लिखा इंग्लिश एमए वाला है और बीड़ी पीता है उसकी बात है। हाँ क्यों? और लोग चौथे अधिकार में जिसको मालूम नहीं है कि रात्रि भोजन में क्या दोष है और रात्रि भोजन करता है उसकी बात है। और सातवें अधिकार में रात्रि भोजन के दोष मालूम है फिर भी रात्रि भोजन करता है, ऐसे मिथ्या दृष्टि का निरूपण है। जैन मतानुयायी, उसका पहले हेडिंग पढ़ता हूं और ये आपको आधी लाइन है, याद रहनी चाहिए। अब जो जीव जैन है, क्या बोला? जो जीव जैन है। नंबर 2, जीन आज्ञा को मानते हैं, क्या बोला? 2 बात हो गई बहन। क्या बोला बेटा? ये तेरा ही प्रश्न था, ब्लैक वाला। मेरे को रात में मेरे को हिला दिया। अनुभव इसने प्रश्न किया, मैंने कल या परसों बोला भाई ब्लैक पैंट पहन के नहीं आना मंदिर में, काली वस्त्र में नहीं आना। तो बोलते काले तो प्रार्थना थे, भगवान भी काले तो उनको निकालो। नहीं निकाल ऐसा नहीं बोला। तो भगवान ब्लैक हो प्रॉब्लम नहीं और हम ब्लैक पहन के आवे तो प्रॉब्लम। बात तो सही है। देखो वो उनका स्किन का कलर ब्लैक था, 2 गोरे 2 सांवले। मैंने ऐसे नहीं बोला कि कल आप ब्लैक बाल लेके नहीं आना, सब सफेद करके आना, ऐसे बोला बोलता है। मैंने ऐसे बोला हो तो आप बोलो। हाँ, और कोई ब्लैक एकदम ब्लैक स्किन वाला भी कल से नहीं आना, तुम ब्लैक स्किन वाले नहीं चाहिए मंदिर में, बस गोरे चट्टे इसके जैसे ये सब। हाँ, वो तो उनका स्किन का कलर ब्लैक था इसलिए ब्लैक बनाया। और अपन तो बुद्धि पर ऐसे जो कृष्ण लिशिया वाले कलर पहन के आते हैं, इनका निषेध है, समझे ना। लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, मजा आ गया प्रश्न। ऐसे प्रश्न जब बच्चों की सिविल तब आता था। मैं आज से बात कर रहा हूँ लगभग 25 साल पहले, 27 साल पहले की प्रातः जब बच्चों की सिविल लगते थे। इतना बढ़िया प्रश्न किया कि पंडित जी थम्सअप और गोल्ड स्पॉट छान के भी हमसे क्या प्रॉब्लम है? माने ऐसे भी मिलते हैं हमको। हाँ, अभी उसको क्या जवाब दे, कई बार हम भी फंस जाते हैं। हाँ, 2 बात हुई। नंबर 1 जो जीव जैन है, नंबर 2 जीनाग्नामा। पूरा अधिकार ये लाइन पर टिका है, समझो इसको गाथा माना लो। और बाकी पूरी जो 65 पेज या पूरी इसकी टीका है। जो जीव जैन है, नंबर 1 जीनाग्ना मानते हैं, उनको भी मिथ्यात्व रहता है। मेरा प्रश्न है, जैन हुए जीनाग्ना माने तो मिथ्यात्व कैसे रहे उसको? और मिथ्यात्व रहे तो जीनाग्ना माने कैसे? बालबोध भाग आपने पढ़े? बालबोध भाग 3रा भाग और पाठ नंबर माने चैप्टर नंबर 4 इंद्रिय। वहां बेटी और माँ उसका संवाद है। सर्व माँ पापा को सब जैन साहब क्यों कहते हैं? वहां से शुरू की। मम्मी को ये जैन है इसलिए जैन कहते हैं। कि जैन माने क्या? तो क्या जैन की परिभाषा थी, जो जिनका भक्त हो, जिनकी आज्ञा मानता हो और जिनके बताए हुए मार्ग पर चलता हो, उसे जैन कहते हैं। ये बात यहाँ से ली, डॉक्टर साहब ने वो जो पाठ लिखा है ना, यहाँ से लिखा है। जो जीव, 2 बातें याद रहेगी आपको, कौन कौन सी? जो जीव जैन है, जीनाग्ना अपन किस में आएंगे? चौथे अधिकार में, 7वें अधिकार में? अपने कौन से में आएंगे? बोलो भैया। 7वें होता आपको स्वाध्याय गुरुदेव की पुरानी भगत है, अपन उसमें नहीं आएंगे। जीनाग्ना कहां मानते अपन? जीनाग्ना कहां मानते अपन? मानते अभी लिया ना, किसी समझा कोई समझ में माने समझता नहीं है। ये सिद्धांत में हृदय में लिख के बैठा हूं। मैं बोलता हूं रात दिन झूठ नहीं छोड़ता है, तो मैं गुस्से नहीं होता। मैं उस टाइम बोलते मेरे समझाने कोई समझता नहीं है। हाँ, जीनाग्ना मानना क्या?
लगाओ जीनाग्ना द्रव्यानुसार, जीनाग्ना चरणानुसार, जीनाग्ना कर्णानुसार। कितनी मानते हैं अपन? तीनों में लगाओ ना। द्रव्यानु कहता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, अपन कर्ता मानते हैं। कहां आज्ञा मानी अपन ने? छह द्रव्य स्वतंत्र, उनका परिणमन स्वतंत्र। अरे परिणमन भी क्रमबद्ध पर्याय, एक पर्याय भी आगे पीछे आप नहीं कर सकते। अभी आज गुरुदेव का 114 नंबर का प्रवचन में लिख रहा था 17वीं बार के, उसमें आया 38वीं गाथा का प्रवचन है। इतना बढ़िया माने दृष्टांत मूल गाथा में है, जैसे कोई नाव है, वो स्टीमर है, उसमें कौवा बैठ गया और स्टीमर 200 किलोमीटर अंदर दरिया में चली गई। अभी दरिया में चारों तरफ पानी है, वो कौवा वहां से उड़ेगा तो 5 मिनट कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? वही, क्योंकि अन्य जगह बैठने का कोई स्थान है ही नहीं वहां, ना कोई पेड़ है, ना कोई मकान है, कुछ नहीं है, तो जाएगा तो भी लौट के वहां आएगा। ऐसे पर्द में मेरा कुछ होता नहीं तो वहां उपयोग क्यों रखूं? कर्म में मेरा कुछ होता नहीं, उपयोग क्यों रखूं? शरीर मेरे अधीन नहीं है, उपयोग क्यों रखूं? अरे मेरी होने वाली पर्याय उनमें मेरा कोई हाथ नहीं है, उपयोग कहाँ आएगा? आत्मा में आएगा। इसलिए गुरु से कहते थे क्रमबद्ध पर्याय નું ફળ અકર્તા અધ્યાય સંબંધ દૃષ્ટિ થવી જોઈએ। दो बात हो गई, कौन कौन सी? जो जीव जैन है। अभी तो पहले का पोस्टमार्टम करूं ना, नाम के भी जैन नहीं है अपन, नाम के भी जैन नहीं है अपन। उस आप किसी दोस्त के जहां जाओ, भाई आप तो जैन है, आपके लिए नहीं मेरे को सब चलता है। गजब हो गया, आपके यहां से बात होती है यार। वो सामने से बोलता है कि आप तो जैन है, नहीं हमको सब चलता है, सब चलता है, नरक भी चलेगा आपको। हाँ जी, ये सब चलेगा तो नरक भी चलेगा। हाँ चलेगा, नरक चलेगा। देखो आप यहाँ जो बात होती है, किसी को द्वेषपूर्वक नहीं कहते हम, ये वस्तु का स्वरूप है। आपको पसंद आवे नहीं आवे, उससे कोई वस्तु का स्वरूप चेंज होने वाला नहीं। और ये जो बात है ना, आपको यहाँ फोड़ा क्या बोलते हैं, फोड़ा, और डॉक्टर के पास जा और हाथ रख, रोने लगो, यार डॉक्टर बंद कर, वो डॉक्टर ही नहीं है। उसको मालूम है कि मैं निकालूंगा ना तो उसको दर्द होगा, रोएगा, लेकिन फिर भी निकालना जरूरी है। हाँ, निकालना जरूरी है, और वो निकालना उसके हित के लिए है। ऐसे ऐसी गलत मान्यता की जब बात आवे तो थोड़ा वो चिल्लाएगा, मालूम है, उसको दर्द होगा, मालूम है। हाँ, ख्याल आता है, लेकिन थोड़ा आज नहीं तो कल निकालना पड़ेगा, और जितनी देर रखा ना और बात बिगाड़ेगा तुम्हारा। हाथ तो खाली हाथ पर है, पूरा हाथ शरीर जाएगा तेरा। भैया ऐसे ऐसे नहीं करना, रुमाल से ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे रुमाल से नहीं करना चाहिए। गुरुदशी के प्रवचन पढ़ो, ये भी चिंदवाणी का अभिनय है। चाहिए तो कल गुरुदशी का प्रवचन पढ़ के बता दूंगा मैं। રૂમાલ થી આમ આમ કરું, અરે આટલી સાદાસી ને પણ नरक के दुख क्या किसी कुछ नहीं है। आपको मालूम है चेलना रानी की बात, ठंड की सीजन, पूरा उनका मेल पैक, मखमल की रजा बेच सब है, एक पलंग के कोने बैठी थी, रात को 7, 8, 9 बजे, ठंडी एकदम चिल्ड, और वो बोलते वो क्या करते होंगे, वो क्या करते होंगे, वो क्या करते होंगे। सैनिक महाराजा आए, प्रिय तेरे हृदय में मेरे से किसकी बात है, तेरे हृदय में और कौन है इसके लिए तो चिंता करती है, वो क्या करते होंगे, वो क्या करते होंगे, वो क्या करते होंगे। तो बोलती है मैं तो प्रतिबद्धता हूं
आपके से कोई स्वप्न में स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैं भी मुनिराज की सोचता हूँ कि मुनिराज ऊपर आकाश है, नीचे धरती है, चारों ओर पवन आ रहा है, फिर भी वो जंगल में क्या करते होंगे। ऐसे मुनिराज की बात सुनता हूँ तो मेरे को ठंड लगती नहीं है। ऐसे भी जब गर्मी लगे ना, मुनिराज को याद करना, याद करना। और अपन बोलते हैं तो तुम जी रे कौन दुख है, ऐसा तेरे को दुख नहीं आया ना। 5 पांडव को लोहे माने अग्नि वाले लोहे के गहने पहनाए, वो गर्मी कैसी होगी, फिर भी मोक्ष ले गए। ऐसी तो गर्मी नहीं है ना आपको। सर पर सिगड़ी चलाई, फिर भी चीखे नहीं, ऐसी तो गर्मी नहीं है ना आपको। याद करो मुनिराज को, गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन अपनी क्या है, प्रथमान युग की पढ़ाई खत्म हो गई है। पहले तो स्वाध्याय करता नहीं, करे तो सिलेक्टेड समय से आके 4-5 गाथा करे, चरणानी में खत्म स्वाध्याय, प्रथमान युग का खत्म स्वाध्याय। हमारे गुजरात में तो क्या है, भोजन की डिश कोई मेहमान आता है बनाते हैं ना, दाल सब्जी रोटी पापड़ मिठाई नमकीन, तब फुल डिश कहलाती है। फुल डिश माने सभी आइटम चाहिए। ऐसे अपने जीवन में चारों वलियों का समन्वय चाहिए। जो जैन है माने भी द्रव्यानुक्रम के अनुसार भी जैन नहीं है। इस सबके प्रवचन किसने किया, मैंने किया। ये विधान किसने किया, अरे बोलो। आपके पास में इंदौर, वहां 50 विद्वान इकट्ठे हुए थे और एक ठहराव पास किया गुरुदेव के अगेंस्ट। गुरुदेव प्रवचन में आता है, वहां लिखा जो ऐसा माने कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता नहीं, ऐसा जो माने वो अजय है, जैन नहीं है। माने कांजी स्वामी जैन नहीं है। गुरुदेव के पास लीडर आया, गुरुदेव ने कहा एक द्रव्य बिया द्रव्य करे बात को जवा दो, एक द्रव्य बिया द्रव्य जाने आत्मा भी करने जाने, ये पड़ जाए, करने की बात छोड़ो। जो जीव जैन है, अभी तो यहां बैठे हाथ खड़ा नहीं करना चाहता। श्रीमद जी का वाक्य है, श्रीमद जी ने लीडर में लिखा कि इस पंचम काल में 7 सत्व और 6 द्रव्य के नाम भी जिसको याद है वो ऐसे गिन सकते इतने ही है, ऐसा लिखा है। अभी 7 द्रव्य के नाम याद नहीं, पंच परमेश्वर कितने गुण वो याद नहीं, और अपन कहते हैं जैन। काहे के जैन? ना दिन में चैन ना रात में चैन, काहे के चैन? हाँ, जो जीव जैन है गजब है। 7वें अधिकार में ऐसा है कि द्रव्यानियों के अनुसार वो पढ़ता भी है और अनुसार अपना उपयोग भी लगाता है। चरणानियों के अनुसार भी जैन है, जो जो वहां भगवान की आज्ञा है ना उसके अनुसार चलता है। अपना तो दिन प्रतिदिन परिग्रह घट रहा है ट्रैवलिंग में। पहले अपन जाते थे ट्रैवलिंग में, तो पेटी तो माने बैग तो है, साथ में एक पानी का कैन भी होता था, एक नाश्ते का डिब्बा भी होता था। अरे होता था नहीं होता था, तो माने कितने परिग्रह था, 3-4 आइटम का। अब परिग्रह ही नहीं है, खाली बैग। हाँ, पहले बेडिंग भी लेके जाते थे। देखो सिंपल, मेरा दृष्टांत नहीं है, बड़े पंडित जी का दृष्टांत है। एक ब्रह्मचारी व्रती श्रावक, वो भी ट्रेन में बैठे और आप भी ट्रेन में बैठे। ब्रह्मचारी के पास खुद का बेडिंग था, एक लोहे की बैग बक्सा था, पानी का एक पेज का वो आता है ना, वो पानी का कैन, वो राउंड वाला क्या बोलते हैं उसको, जो भी कमल टाइप आता है वो था। एक वो ये चटाई आती है ना सली वाली, वो भी थी। माने 6 आइटम थे और सामने आप भी थे। आपके पास से 3 कुर्ते पायजामे बैग में रखे थे, बाकी कुछ नहीं था।
बोलो परिग्रह किसको ज्यादा? बोलो किसको परिग्रह ज्यादा? बोलो भाई अभिषेक, अभिषेक ना, हाँ बोलो किसको परिग्रह ज्यादा? गजब यार, आप कॉमर्स में पढ़े नहीं हो। उसके पास इतना ही था, एक बैग में 3 कुर्ते पाए बस, ना पानी का लोटा के ना नाश्ते का सामान, कुछ नहीं। बोलो किसके पास परिग्रह ज्यादा? बोलो मन, हाँ क्या? पर वो प्रवचन में मेरे को करना है, तो इतना बोल परिग्रह किसके पास ज्यादा? भाई तू बोलेगा तो मैं क्या करूंगा फिर? हाँ बोला किसके पास परिग्रह ज्यादा? समझना, वो ब्रह्मचारी के पास 5 आइटम दिखते हैं लेकिन 5 तक सीमित है, 5 तक सीमित है। और तेरे का जितने स्टेशन आएंगे ना, उतनी इच्छा तेरी पड़ी है। कहीं से माने भुजिया लेगा, कहीं से पानी लेगा, कहीं से कोल्ड ड्रिंक्स लेगा, पूरा माने अहमदाबाद से बंबई तक के जितने स्टोर आते हैं ना, सबका परिग्रह तेरे पर है। तेरी इच्छा असीमित है। अपन परिग्रह का बाहर के संयोग से देखते हैं, लेकिन मूर्छा परिग्रह वो ख्याल ही नहीं है। जो जीव जैन है, आज सोचना कि अपन एक कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं, और उसमें सबका स्टैंप लगाना, प्रथमान्योग, कर्णान्योग, द्रव्यान्योग, कर्णान्योग। कर्णान्योग के हिसाब से ले तो आपको विश्वास है कि मेरा सुख दुख जो होगा, श्रीमद जी ने एक लिखा है बहुत अच्छी बात, कि एक बात रट्टा मार लो, ऐसा एक बात रट्टा मार लो कि मेरे सुख दुख का कारण मेरे उपार्जित कर्म है और कोई नहीं, ऐसे रट्टा मार लो। वो भी अपन को विश्वास नहीं है। एक मंदिर है ना, मंदिर, इसकी छाया पड़े तो मकान ले सकते अपन? हाँ नहीं लेते। क्यों भैया, क्या हुआ? भगवान की छाया इतनी बुरी हो गई है? कर्णान्योग में विश्वास आपको? मेरे घर की बात करूं, हमारी जो भी दुकान है कपड़े की, तो वो जगह कोई नहीं ले रहा था। ठीक बाजू में एक नॉन जैन माने अन्यमति का मंदिर था, और उसकी पूरे शिखर की ध्वजा एक घर पे पड़ती थी, कोई नहीं ले रहे। पिताजी का अपना सस्ता मिता ले लो चलो, और ले लिया। आज लगभग हो गए 32 साल, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ? अन्यमति को तो कर्णान्योग के विचार को मालूम नहीं है, कर्म थियरी मालूम नहीं है। आपको मालूम है जैन हो और मालूम है, और फिर भी भरोसा नहीं था, आप काहे के क्या है? किस शब्द का अर्थ कर रहा हूं मैं? अरे बोलो कौन सा, अभी बोला ना, जो जैन है आगे जीन आज्ञा मानते हैं, भगवान की आज्ञा सिरोधार्य करते हैं। अपन आते हैं इसमें, अपन आते हैं इसमें, भगवान की आज्ञा मानते हैं। भगवान ने बोला है बिस्लेरी का पानी अनछना है, क्या नहीं? ये तो अनटच, तो क्या बोलते हैं उसको, तो डिस्टिल नहीं, और बोलते हैं मिनरल वाटर नहीं, कुछ दूसरा कुछ बोलते हैं। तुम्हारा पानी तो एक गड़बड़ वाला छाना है। हाइजीन, हाइजीन क्या बोलते हैं? हाइजीनिक, हाइजीनिक। हाँ, एक बाहर का फूड आता है ना पैकिंग वाला, हाइजीनिक फूड कोई छूता नहीं है। अंदर जी आपके तो नसीब में नहीं है, आपका पुण्य बहुत कम है इस बारे में। अनटचेबल, कोई छूता नहीं, और पैकिंग होते आता है। भगवान कहते वो अभक्ष है, आप जिन आज्ञा मानते हो। यहां तो वो लिया है जैन कि जिनकी आज्ञा मानता है। इतना होने पर भी पर्याय में मिथ्यात्व रह जाता है, इसकी बात है। भगवान जैन भी है, जिन आज्ञा मानता है,
शास्त्र स्वाध्याय करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, भगवान की पूजा स्वाध्याय करता है, प्रक्षाल करता है, फिर भी मिथ्यात्व रह जाता है। इसकी चर्चा है, ये छुपे गद्दार की चर्चा है। चौथे, पांचवें, छठे अधिकार में तो जैसे वो होता है ना लुटेरा, एक तो आवे सीधा गन बतावे, निकालो भाई, नहीं दे है, ये सब गुंडे बदमाश है, लेकिन कपड़े सुटेड फुटेड होके आवे, मालूम ही नहीं पड़े। अनिल भैया, अगली दफे मैं जब आऊं ना, बारे हमने प्रयोग किया है, अभी बंद करना नहीं आता। मैं हमेशा अपन गाड़ी वही लावे जो अपन को चलाना आती है। बड़ी गाड़ी क्यों ना, चलाने नहीं आता तो बड़ी गाड़ी क्यों ना। अगली दफे अपन बाहर एक दोनों साइड बॉक्स रखना, जब मंदिर में आए वहां मोबाइल रखते। हमने शिविर में प्रयोग किया, शासन में शिविर रखी ना अनुभव जी, तो वहां सभी को कंपलसरी, वक्ता सुधा सबको 200 लोग के 200 मोबाइल वहां खड़े थे। यहाँ 10 बजे खत्म हुआ, अब क्या पे ले जाओ, बच्चे हो तो ले जाओ। ऐसा होना चाहिए। उपयोगी बर्बादी वाले साधन है न्यूसेंस। लोग बोलते हमारे पास टाइम नहीं है, तो तेरे को एक, हम जब छोटे थे ना स्कूल में पढ़ते थे, तो ऐसे लिखने का आता था, यदि मैं बड़ा प्रधान हूँ तो, आपका आता था ऐसा? हाँ, यदि मेरे को अभी एक दिन के लिए बना जाए ना, एक पिक्चर आती एक दिन का बड़ा, उसको बनाया था चीफ मिनिस्टर, यदि मेरे को एक दिन का बना देवे ना, पहला काम क्या करूं मालूम है? इंटरनेट ही बंद करूं। हाँ, इंटरनेट नहीं चले कोई बात नहीं, मेरा आईपैड चलेगा, मैंने लोड किया है। भैया मोदी के पास के गांव वाले हैं, तैयारी करके बैठे, इंटरनेट बंद कर दो, और इंटरनेट बंद हो जाए ना, ऑटोमेटिक आपको रोज के 2-3 घंटे जैसे ही मिल जाएंगे स्वाध्याय के लिए। तुम्हारे 24 घंटे में 2-3 घंटे तो वही बर्बाद करते हैं, फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने, फलाना ने, डिपना ने। और 80 साल की माता जी और बेटी को वीडियो कॉल करेगी, देख आज डोसा बनाया है, हो गया। मंदिर में आके बतावे कि देख आज मैं पंचपाली भगवान में दर्शन करने आई, तू भी दर्शन कर ले, वो नहीं करेगी। अरे होता है कि नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, आपके बटन ऐसा होता है। इतना माने न्यूसेंस है, यहां से जाएगा स्टेशन पर, फोन करेगा मैं स्टेशन पर पहुंच गई हूं। अच्छा, गाड़ी आई, बैठ गई, मैं गाड़ी में बैठ गई हूं, फिर स्टार्ट हुई, अब गाड़ी स्टार्ट हुई है, क्यों? घर वाले को प्रॉब्लम तक वापस आ जाएगी ये सब। कितनी बर्बादी। इतने में तो समय सार की 3-4 गाथा याद हो जाए। समय सार की इतने टाइम में समय सार की 3-4 गाथा कंठस्थ हो जाए। समय नहीं है, किसी को ऐसा नहीं है, अपन समय की बर्बादी कर रहे हैं। और समय की तो क्या बर्बादी, उपयोग की बर्बादी कर रहे हैं अपन। देखो सिंपल है भैया, जो लॉक होता है, लॉक कैसे खुलता है? चाबी से खुले, सिंपल बात है। अच्छा, बंद कैसे होता है? चाबी से। जब खोलने के लिए कौन सी चाहिए बेटा? हाँ, और बंद की वही। ऐसा कैसे होता है? एक ही चाबी से खुले और एक ही चाबी से बंद, ऐसा कैसा होता है? हाँ, चाबी तो वही है, आप चाबी कैसे घुमाते हो? क्लॉकवाइज, अभी आपकी गाथा 74-75 चली ना, वही है। उपयोग को यहां घुमाओ, समझ नहीं रहा, बाहर घुमाओ, आसपास। सिंपल बात है। उपयोग तो आपके पास है, चाबी तो आपके पास है, आप उसको कैसे मोड़ते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? 2 बात याद रही। ओ टाइम हो गया नहीं, कितने बजे? 5 मिनट। हाँ, 2 बात याद रह गई। कौन बोले? बोल बेटा, कौन बोल? जो जैन है। नंबर 2 अमन,
अमन बोल दो। पहली बात, जो जीव जैन है। नंबर 2, जीन आज्ञा मानते हैं फिर भी उसको मिथ्यात्व रहता है। माने तो कल से चर्चा करेंगे। तो ऐसा हुआ जो पूरी साल पढ़ा, पेपर भी लिखा और सही लिखा, फिर भी फेल हो गया। ये कैसे बन सकता है? पढ़ा नहीं तो फेल होगा, पेपर लिखा नहीं फेल होगा, गलत लिखा फेल होगा, पढ़ा भी पूरी साल, पेपर भी लिखा और जो लिखा वो सही लिखा तो भी 0 मार्क आया। ऐसा होता है कभी? हाँ हाँ बोलोगे। बराबर है आपकी बात। लिखा था आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र लिखें, उसने लगा पारसनाथ भगवान का ये था, पूरा पारसनाथ जीवन चरित्र सही लिखा, एक शब्द गलत नहीं लिखा। हाँ, पूछा था आदिनाथ भगवान का, लिखा पारसनाथ भगवान का। बस एक मिथ्यात्व को यहां निकालेंगे। जो निश्चयावासी व्यवहार में जो बात करेंगे सही करेंगे, एप्लीकेशन गलत, लिखना सही, मेल सही, रोज मेल सही। जो खतौनी क्या बोलते हैं आप उसको? खतौनी क्या बोलते हैं? वो पोस्टिंग गलत कर दिया। ये बात 7वें लिखा है, बताए। अभी प्रश्न होता है, जीन आज्ञा माने और मिथ्यात्व रह जाए तो उसने कैसी आज्ञा मानी और कैसा मिथ्यात्व रहा? 2 बात करता हूं, कैसी आज्ञा मानी और कैसा मिथ्यात्व रह गया। ये आज्ञा मानी कहलाएगी। कैसी आज्ञा मानी? शब्दों में आज्ञा मानी, भावों में आज्ञा नहीं मानी। क्या बोला? शब्दों में आज्ञा मानी, भावों में आज्ञा नहीं मानी। गुरुदेव से इसके ही प्रवचन में गुरुदेव से कहा है, पहले गुजराती में बोलता हूं, समझाव्યું समझे नहीं, करे काईનું काई, फाणस सळगावा कह्यो, नाख्યું भड़का माई। नहीं समझा, समझाने से समझता नहीं, करता कुछ का कुछ, लालटेन जलाने को कहा, डाला अग्नि माई। नहीं समझे तो कोई बात, अब समझता हूं। भैया कागज जलाओ, क्या करेंगे आप? एक पेपर है, उसको जलाओ, क्या करेंगे आप? अरे जल्दी बोलो, कागज को जलाओ, क्या करेंगे? उसको आग लगाएंगे, सिंपल है ना, उसको आग लगाएंगे। मैंने बोला लालटेन जलाओ, क्या करोगे? लालटेन बोल, समझते हो क्या बोलते हो आप? लालटेन को जलाओ, क्या करोगे आप? उसको भी आग लगाओगे। दोनों में जलाओ बोला, लालटेन जलाओ, कागज जलाओ, तो उसने शब्द पकड़ लिया। आप सासू जी ने बोला था कि लालटेन जलाना, मैं मंदिर जाती हूँ, सामायिक करके आती हूँ, तुम लालटेन बराबर जला देना। और बोला बराबर जलाने को बोला तो उसके ऊपर और थोड़ा मिट्टी का तेल डाला और 2-3 लकड़े रखे, जलाया। और अपनी मम्मी को पियर मायके में फोन कर दिया, आज जैसे मेरे सासू ने कहा ना, वर्ड टू वर्ड ऐसा किया है। उसने आज्ञा मानी कि नहीं मानी? अरे बोलो, मानी कि नहीं मानी? मानी, शब्दों में मानी, भाव में। वो भाव में कैसे नहीं मानी, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे।